कानून कहता है कि संविधान के आगे सब बराबर है, लेकिन अगर वही व्यवस्था जिसे इंसाफ की रक्षा करनी है उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तो जब ताकत आपके पास ना हो और सामने पूरी व्यवस्था खड़ी हो तब इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आज की ये फिल्में इसी सवाल को अपने अपने अंदाज में सामने रखती है और इनकी खास बात ये है कि यहाँ सिर्फ गलत व्यवस्था दिखाई नहीं जाती, इसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी दिखाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने आता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि उसकी लड़ाई किताबों से नहीं है। बाला मुरुगन एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने पहुंचता है। यहाँ बच्चे हैं लेकिन सुविधाएं सीमित है और दूसरी तरफ ऐसी सोच है जो मानती है कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं, कुछ बच्चों के लिए इतना ही काफी है कि वो किसी तरह पढ़ ले। बाला इस सोच को स्वीकार नहीं करता। वो बच्चों को सिर्फ परीक्षा पास कराने के लिए नहीं पढ़ाता, वो उन्हें ये समझाने की कोशिश कराता है कि शिक्षा उनकी जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे उसकी कोशिश सिर्फ एक क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगती है तो उनके सामने वो रास्ते खुलते हैं जिन्हें समाज ने पहले से उनके लिए बंद मान रखा था। और यही वाठी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कभी कभी समाज बदलने के लिए भाषण नहीं, सिर्फ एक अच्छी शिक्षा और उसे देने वाला एक इंसान काफी होता है। अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है जिसमें एजुकेशन को सिर्फ करियर नहीं बल्कि सोशल चेंज की ताकत के रूप में दिखाया गया हो तो 2023 में आई वाठी जरूर देखिए, जिसे IMDb पर 7.3 का रेटिंग मिला है। एक गांव में 3 लड़कियां गायब हो जाती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है और जांच की जिम्मेदारी मिलती है IPS ऑफिसर आयान रंजन को। लेकिन जैसे जैसे आयान सवाल पूछना शुरू करता है उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इस मामले के पीछे जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत की ऐसी परतें हैं जिन्हें वहाँ के लोग सालों से सामान्य मानते आए हैं। आयान को समझ आता है कि समस्या सिर्फ अपराध करने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, समस्या उस सोच में भी है जो कुछ लोगों की जिंदगी को दूसरे से कम महत्व देती है। और अब उसे सिर्फ अपराध का सच नहीं ढूंढना है, उसे उस सच के सामने भी खड़ा होना है। आर्टिकल 15 की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सवाल किसी एक व्यक्ति से नहीं करती। ये पूछती है अगर संविधान को सबको बराबर मानता है तो समाज में बराबरी आज भी इतनी दूर क्यों है। अगर आपको ऐसी फिल्में चाहिए जो कहानी के साथ अनकंफर्टेबल सवाल भी छोड़ जाए तो 2019 में आई आर्टिकल्स 15 जरूर देखिए, जिसे IMDb पर 8.1 का रेटिंग मिला है। एक कॉलेज प्रोफेसर की हत्या होती है और उसके बाद पूरे देश गुस्से में है। जनता को तुरंत इंसाफ चाहिए। पुलिस कुछ लोगों को इनकाउंटर में मार देती है और अचानक लोगों को लगता है कि न्याय मिल गया। लेकिन क्या किसी कहानी का अंत सिर्फ इसलिए सही हो जाता है क्योंकि जनता उसे सही मानने लगती है? यहीं से जन गण मन कहानी को एक अलग दिशा में ले जाती है। मामला अदालत तक पहुंचता है और एडवोकेट अरविंद स्वामीनाथन उस पूरे नैरेटिव पर सवाल खड़ा करते हैं। जो कहानी लोगों को दिखाई गई थी उसके पीछे क्या कुछ और भी था? क्या पब्लिक एंगर का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्याय के मतलब सिर्फ किसी को सजा मिलते देखना है या फिर उस व्यवस्था से सवाल करना भी है जिसने अन्याय को जन्म दिया? जाना गना मना यही क्राइम थ्रिलर से आगे निकल जाती है। ये राजनीति, मीडिया, न्याय और जनता की सोच सबको एक ही बहस में ले आती है। अगर आपको ऐसी पॉलिटिकल सोशल थ्रिलर पसंद है जो देखने के बाद आपकी अपनी सोच पर सवाल खड़े करें तो 2022 में आई जन गण मन जरूर देखिए, जिसे IMDb पर 8.3 का रेटिंग मिला है। एक किसान परिवार के पास जमीन है, लेकिन उस जमीन पर उनका हक ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। शिवा स्वामी अपने परिवार को शांत जिंदगी देना चाहता है, लेकिन गांव की सामाजिक ताकत का समीकरण ऐसा है जहां दबंग लोग सिर्फ पैसे और जमीन की ताकत से नहीं बल्कि अपनी ऊंची सामाजिक हैसियत के भरोसे से भी दूसरों पर दबाव बनाते हैं। शिवा स्वामी का परिवार इस संघर्ष में फंसता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब शिवा स्वामी को अपनी अतीत का सामना करना पड़ता है। लेकिन असुरन की कहानी सिर्फ बदले तक सीमित नहीं रहती। एक पिता अपने बेटे को उस जिंदगी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है जिसमें पिछली पीढ़ियां फंसी रही है, क्योंकि जमीन छीनी जा सकती है, पैसा छीना जा सकता है, लेकिन अगर अगली पीढ़ी को शिक्षा और आगे बढ़ने का मौका मिल जाए तो उसे हमेशा के लिए दबाकर रखना आसान नहीं।
यही बात असुरन को एक साधारण रिवेंज स्टोरी से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। ये सामाजिक असमानता के उस चक्र की कहानी है जिसे तोड़ना सिर्फ एक लड़ाई जीतने से संभव नहीं। 2019 में आई असुरन मूवी, जिसे IMDb पर 8.4 का रेटिंग मिला है। एक आदिवासी परिवार का आदमी पुलिस हिरासत में जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिलती। उसकी पत्नी सेंगनी थाने से लेकर हर जगह अपने पति को ढूंढती है, लेकिन उसे वो जवाब नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश है। आखिरकार उसकी लड़ाई अदालत तक पहुंचती है, जहां एडवोकेट चंद्रू इस मामले को अपने हाथ में लेते हैं। अब सामने सिर्फ एक गुमशुदा इंसान का मामला नहीं, चंद्रू को पुलिस की पूरी कहानी पर सवाल उठाना है, क्योंकि जिन लोगों पर सच सामने लाने की जिम्मेदारी थी उन्हीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अदालत में जैसे जैसे बयान और सबूतों की जांच होती है, पुलिस की कहानी में मौजूद कमियां सामने आने लगती है। और यही जय भीम की असली ताकत है। एक तरफ व्यवस्था की ताकत है और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला जिसके पास सिर्फ न्याय की उम्मीद है। फिल्म दिखाती है कि सही कानूनी लड़ाई किसी कमजोर इंसान की आवाज को व्यवस्था के सामने पहुंचा सकती है। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा के साथ पावरफुल सोशल स्टोरी पसंद है तो 2021 में आई जय भीम जरूर देखिए, जिसे IMDb पर 8.6 का रेटिंग मिला है। तो ये थी 5 फिल्में, लेकिन पांचों में बदलाव की लड़ाई बिल्कुल अलग थी।